मेरे नीचे अभी भी क्लाउड फॉरेस्ट के कुछ हिस्से हैं, मगर ये मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि वहाँ मुझे रात बिताने लायक एक अच्छी जगह और अच्छा खाना मिल सकता है। देखकर हैरानी होती है कि ये पेड़ पौधे कितनी तेजी से बदल गए हैं। यहाँ का तापमान करीब 6 डिग्री ज्यादा है। ऐसा लगता है ये एक नई दुनिया है जो हरी भरी है लेकिन बहुत डरावनी भी। जब इन निचले ट्रॉपिकल इलाकों में गर्म हवा आती है तब वो यहाँ कंडेंस हो जाती है और फिर 8 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर उसकी वजह से बादल घिरते हैं, बारिश होती है और यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं बारिश की बूंदों के अलावा और कोई भी आवाज बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। और देखिए सब कुछ कितना गीला है। ये देखिए, आप इसे बाहर खींच सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिए इसे और आप इसे दबाएंगे तो इसके अंदर से देखिए पानी निकल रहा है। इसका मतलब मुझे आगे कहीं पानी का सोता मिलेगा। पर यहाँ हर जगह सड़ रही लकड़ियों की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है पूरा इलाका ही सड़ रहा है। क्लाउड फॉरेस्ट में जमीनी इलाकों के मुकाबले खाने पीने की ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ के उमस भरे और नम माहौल में हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं और जीव भी। ये देखिए मुझे जंगल की फर्श पर क्या मिला है। ये एक सिसिलियन है जो आमतौर पर जमीन के नीचे रहता है और केंचुए वगैरह खाता है, मगर ये जमीन गीली हो गई है, लगातार बारिश हो रही है तो ये मजबूर होकर बाहर निकल आया है। सच कहूँ तो इसका यहाँ पर मिलना मेरे लिए बहुत ही कमाल की बात है। सांप जैसा दिखने वाला ये जीव असल में बिना पैरों की छिपकली है। ये केंचुए, मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े खाती है। इसे यहाँ छोड़ देता हूँ ताकि अपने घर चली जाए। ये भले ही खाने लायक लग रही है मगर इसकी त्वचा के नीचे जहरीली ग्रंथियां हैं, इसीलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैं अपने सेना के दिनों से ही जानता हूं कि जंगल में आना जाना कितना मुश्किल हो सकता है। कई बार तो दिन भर में आप मुश्किल से 1 मील का सफर तय कर पाते हैं और आप ये देखकर इसकी वजह समझ सकते हैं। इतने घने जंगल में कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। 1986 में खजाना खोजने वालों की एक टीम इस क्लाउड फॉरेस्ट में इनका लोगों का सोना ढूंढने आई थी। कहते हैं आखिरी सम्राट एटावाल्पा ने अपना कई टन सोना इक्वाडोर के क्लाउड फॉरेस्ट में छिपाने का आदेश दिया था। बाद में पता चला कि वो खजाने वाले लोग यहाँ रास्ता भटक गए और फिर उनकी मौत हो गई। उनकी लाशें उनके कैंप से करीब 800 मीटर की दूरी पर मिली थी। इस जंगल में जैगुआर और सांप भी रहते हैं मगर वो बहुत कम नजर आते हैं। पर यहाँ उनसे भी खतरनाक है यहाँ के कुछ पौधे। ये एक फिलियोटिस मशरूम है और ये बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है। अगर मैंने इसे खाया तो 24 घंटे के अंदर मेरी किडनियां खराब हो जाएंगी और ऐसे वीरान इलाकों में ऐसा खतरा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप मशरूम या टोडस्टूल्स के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते तो अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहें। ये इतना जहरीला है कि अगर आपने इसे खा लिया तो इसका ना कोई एंटीडोट है और ना ही कोई इलाज। मैं अभी पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ नदी मिलने की संभावना ज्यादा है लेकिन मेरी रफ्तार बहुत धीमी है। यहाँ की नमी और उमस की वजह से यहाँ के पौधे भी साल भर में करीब 20 फुट तक बढ़ जाते हैं। ये बहुत तेज है और उनकी बेलों से इतना घना पर्दा बनता है कि सामने ठीक से कुछ नजर भी नहीं आता। मैं इस